नाम हुआ आपका? प्रमोद ठाकुर। मुरादाबाद में एक 14 साल की बेटी, दलित बेटी के साथ 4 मुस्लिम युवाओं ने रेप करके उसके हाथ में ओम लिखा हुआ था, उसके हाथ में तेजाब डाल दिया और किसी भी तरीके से प्रतिक्रिया न चंद्रशेखर की तरफ से आया, ना अखिलेश यादव से आया। ये सिर्फ वोटिंग राजनीति करते हैं क्या? आप पूछिए ना जाके। अखिलेश यादव बड़ा पीडीए करता है, चंद्रशेखर आजाद बहुत पीडीए करता है, राहुल गांधी पीडीए करके और वो संविधान का गुटका लेकर के संसद तक माथे पर लेकर ऐसे घूमता है। अब इनके बकार क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ अपने मतलब की राजनीति के लिए है। ये हिंदुस्तान की जनता को जाति जाति में बांट करके सिर्फ शासन करना चाहते हैं और इनको किसी समाज से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जब एक दलित समाज के लड़की के साथ इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं तो इनकी चुप्पी साध लेते हैं, और जब किसी अल्पसंख्यक के साथ कोई बात होता है वहाँ जाके खड़े होते हैं और वहाँ तुरंत मुआवजा के ऐलान करते हैं। अब कहाँ गई? अब देश के पीड़ित दलित महिला वो सोचे, दलित वो सोचे जो हम किसके साथ जा करके करे थे। आज पीडीए का नारा दे करके जो 32 सीटें 37 सीटें यूपी में जीते और जीतने के बाद जो वहाँ दलित महिला के साथ बलात्कार वहीं नहीं हुआ है, मुरादाबाद में नहीं हुआ, अयोध्या में हुआ, वो कहाँ हुआ तो फैजाबाद में हुआ था। ये सब कहाँ गई? और ये कहते थे डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ। अब डीएनए टेस्ट कराने की बात करें ना, अब क्यों नहीं करते हैं? अब क्यों चुप्पी साथ? ये वही लोग हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए बात करते हैं, मतलब के लिए बात, कहीं कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुरादाबाद का एक न्यूज़ आया है, वहाँ पे 14 साल की दलित हिंदू बेटी के साथ 4 मुस्लिम युवाओं ने बलात्कार करके उसको यूं छोड़ दिया और उसमें उसके हाथ में लिखा हुआ था ओम, उसके हाथ में जो तेजाब डाल दी गया। क्या आपको ये सही है? क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए उन 4 युवाओं को? फांसी क्यों नहीं दी अभी तक? व्हाट इज दिस? फांसी क्यों नहीं दी अभी तक? फांसी दो, सालों को छोड़ो नहीं, फांसी दो। किसने किया तुमसे रोका? कानून किसका है? हमारे मोदी जी का है। जो कानून का पालन नहीं करेगा उसको फांसी दो। लेकिन ये अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, मायावती ये कहाँ चली गई? आज दलित बेटी से बलात्कार हुआ, आज एक भी ट्वीट नहीं निकल के आया इनका। बाकी तो कहते हैं कि मणिपुर में ये हो गया, वहाँ ये हो गया, फिर यहाँ बेटी क्यों नहीं हुआ? सत्ता में कौन है? कानून किसके हाथ में है? पुलिस किसके हाथ में है? प्रशासन किसके हाथ में है? मोदी जी के है ना। हमें मोदी जी से मतलब है या विपक्ष से मतलब है? अब मोदी जी फांसी दे उनको, क्यों छोड़ रखा है अभी तक? मोदी के कानून पे हमें पूरा भरोसा है, हमें इस विश्वास है, यूपी के कानून पे पूरा भरोसा है। क्यों फांसी नहीं दे रहे उन लोगों को? अगर ऐसा हुआ है तो फांसी दो, बीच चौराहे पे गोली मारो उनके। बीच चौराहे में गोली? बिल्कुल सही, भाई के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस तरह के जघन्य अपराध चाहे किसी समाज के लोग हो, कोई भी हो, कौन है वो लोग? कहाँ से आते ऐसे लोग? कहाँ से आते बलात्कारी ऐसे लोग? इनको मारे क्यों नहीं जाइए? इनको रोड पे खोड़े होकर गोली मारो, आगे से 10 बलात्कारी वो खत्म हो जाएंगे खुद। बिल्कुल भाई के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन चंद्रशेखर और अखिलेश यादव कहाँ गए? अवधेश कुमार कहाँ गए? अरे कौन चंद्रशेखर, कौन ममता और कौन दलितों के नेता है भाई वो। ये हमें कुछ नहीं पता। जो सत्ता में हम उससे सवाल जवाब। अखिलेश यादव दलित तो नेता। एक बात बताओ, आप सवाल जवाब किससे करोगे? सत्ता वालों से, विपक्ष वालों से? हम सत्ता वालों से करेंगे। सत्ता वाले गोली मारो उनको, गोली मारो उनके ऊपर। बिल्कुल, जो समर्थक आए उसके भी पिछवाड़े लाल कर दो। अब उसकी गाड़ पे भी गोली मारो, उसकी भी गाड़ पे गोली मारो जो समर्थन है इनका। जो बचावे में आए, जो कहे डीएनए टेस्ट कराओ, उसको पहले सेंटर में लो। ऐसे ऐसे बलात्कारी जो किसी भी समाज के कोई भी लोग हो, अगर उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध करता है, उसको चौराहे पर खूंटी पर टांग दो, और अगर जो समर्थन में आए उसे भी पिछवाड़े लाल कर दिया जाए। मेरा कहने का बेसिक मतलब वही है, क्या हर चीज में जो है कि चंद्रशेखर आजाद वो इंक्लूडिंग हो जाते हैं, लेकिन ये चंद्रशेखर मुरादाबाद की केस बिल्कुल। पत्रकार आप सुन रहे नहीं हो, आप मुंहजोरी कर रहे हो, आप सुन रहे नहीं हो सामने वाले की। अबे चंद्रशेखर आजाद से क्या मतलब? क्या कौन है चंद्रशेखर? दलित के नेता है ना वो। दलित के नेता ना, पूरे हिंदुस्तान के तो नेता नहीं है ना। हमारे हिंदुस्तान का वजीर आजम कौन है? मोदी जी है। पूरे हिंदुस्तान के दिलों पे कौन छाया हुआ है? मोदी जी छाए हुए। तो हम मोदी जी से सवाल पूछेंगे, मोदी जी से जवाब करेंगे। ये दलित का भी दलित भी उनकी है, और मुसलमान भी उनके हैं, हिंदू भी उनके, सब उनके हैं मोदी जी के। कहीं ऐसा राजनीति तो नहीं हो रहा चाचा? क्या वो 4 मुस्लिम युवा है इसलिए टूट नहीं निकल के आया उनके पास? ये जोड़ दिया इन्होंने हिंदू मुसलमान का कैरेक्टर। ये पत्रकार नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का कैरेक्टर जोड़ दिया इन्होंने। बिल्कुल सही किया भाई साहब, बिल्कुल सही किया। यही चंद्रशेखर ठाकुर के ऊपर चंद्रशेखर आजाद यही थे, कह रहे हम दलितों के नेता हैं। कहाँ गए भाई? कहाँ गए? निकल के आओ ना। अगर तुम यार दलितों से क्या मतलब है? हमें तो ये मतलब है कि हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या फैसला करेंगे। अरे यार सुनो यार, जैसे नेता है, जब यही आते हैं ये सारे के
जब कोई रैली होती है तो ये जो चंद्रशेखर आजाद है कहना हम दलितों के नेता है, तो दलित की बेटी अगर इतना बड़ा कांड हुआ उसके साथ क्यों नहीं निकल के आ रहे हो? एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ये घिनौना काम कर रहे हैं बस। बोलो अभी आप 4 दिन रुक जाइए, जब 2-4 दिन के अंदर कार्रवाई होगी तो यही चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे। जो देखो अत्याचार हो रहा है, एक अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार हो रहा है, जब वो अल्पसंख्यक उस पर में कहर ढा रहा है, तेजाब डाल रहा है, तब नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब कार्रवाई होगी तो ये लोग खड़े हो जाएंगे और कोई इस तरह की अप्रिय घटना हो जाएगी तो मुआवजा देने के लिए चले जाएंगे। ये लोग किसी के नहीं हैं, जो लोग ये बरसाती मेंढक है, ये वैसे तो अंदर घुस रहते हैं, आपको नजर नहीं आ रहा यहाँ पे हम कहाँ पर हैं? अब नहीं आएंगे कहीं नजर, ये वो बरसाती मेंढक है, ये इनको सब देखो इसमें जो है, चाहे बेटी किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, बेटी बेटी है वो, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, लेकिन सब जितने भी राजनीतिक दल है उनको खड़ा होना चाहिए इनके बीच में। ये नहीं खड़े होंगे, ये नहीं खड़े। जब कोई दलित मर जाएगा या कुछ हो जाएगा तब आ जाएंगे खड़े होंगे। जो लोग हैं ये बरसाती मेंढक है, ये वैसे तो अंदर घुस रहते हैं, आपको नजर नहीं आ रहा यहाँ पे हम कहाँ पर हैं? अब नहीं आएंगे कहीं नजर, ये वो बरसाती मेंढक है, ये इनको सब देखो इसमें जो है, चाहे बेटी किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, बेटी बेटी है वो, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, लेकिन सब जितने भी राजनीतिक दल है उनको खड़ा होना चाहिए इनके बीच में। ये नहीं खड़े होंगे, ये नहीं खड़े। जब कोई दलित मर जाएगा या कुछ हो जाएगा तब आ जाएंगे खड़े होंगे। ये उसमें उस कैटेगरी के हैं। संभल के अंदर भी उकसाया किसने? अब मरे कौन? मरे गरीब आदमी मरे ना, और उसको 5 लाख रुपया देने के लिए चले गए। क्या 5 लाख रुपए में उसके बच्चे वापिस आ जाएंगे? लेकिन भड़का तो दिए, उल्झा तो दिए। ये लोग वही हैं जो समाज को तोड़ के, समाज को विघटन करके, बांट करके अपना गोल सिक्का चलाना जानते हैं। अरे इतने भी पार्टी के हो तो अपने पार्टी का अध्यक्ष किसी दलित को बना के देखो ना, अपने पार्टी में सांसद किसी दलित को बना के देखो, वो तो नहीं बनाएंगे। अगर अध्यक्ष हूँ मैं तो सांसद मेरे भतीजा बने, मेरे भाई बने, कोई और नहीं बने। तेरे बाप की राज है ये, तेरे बाप की राज है ये। ऐसा तो नहीं है क्या वो 4 युवा जो मुस्लिम है इसलिए ट्वीट अभी तक निकल के नहीं आया कि हमारे वोट खराब ना हो जाए? आप उस किस सूबे की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश है वो। बाबा की शासन है, कब्र में भी खोद के बाबा निकाल लेगा और अच्छी तरीके से पिछवाड़े लाल कर देंगे, कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। और जो आएंगे बचावे में उनको भी सेंटर में लिया जाएगा, और जनता सेंटर में ले रही है। तभी तो ये कुंदरकी हार गए, मीरापुर हार गए। ये हार क्यों रहे हैं? इनकी करनी, इनकी कथनी, उस सबको देश की जनता देख रही है, और देखने के बाद निर्णय लिया है कि ये जब समाज एक हुआ है तो इनके पैजामे में छेद होना शुरू हो गया है। आप मुझे बताए इधर आओ, जो 4 युवाओं ने दलित हिंदू बहन के साथ बलात्कार करा, उनको फांसी होना चाहिए या नहीं? मैं तो ये कहता हूँ उनको एनकाउंटर कर दिया जाए। एनकाउंटर कर दो। हाँ, जैसे संभल में जो एनकाउंटर हुआ था, संभल में, हाँ, ऐसे इनका कर दिया जाए। मैं तो जायज़ कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कोई भी हो, उस दलित बहन के साथ आप खड़े हो? हाँ मैं खड़ा हूँ। वो तुम्हारी बहन नहीं, वो हमारी भी बहन है, मगर